हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का सब्जेक्ट है इंग्लिश और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का भी तत्काल जनवरी का ये पेपर है, जिसका कोड है आपका N01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे आप लोगों को। ये वीडियो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और प्री बोर्ड अगर आप लोगों के स्कूल में नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और इसका हम फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग तो जानते ही होंगे 20 MCQ होगा, आप ये प्रोसेस जानते ही होंगे और 50 नंबर का हमें आंसर लिखना होगा। सेक्शन ए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से दिया गया है पैसेज केयरफुल्ली, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द गिवन एंड क्वेश्चन गिवन ब्लू इट, यानी कि हमें ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 20 MCQ रहेगा 20 नंबर का, उसको भी कंप्लीट करा देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये पैसेज हमारा दिया गया है, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, यानी कि इसको आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक से आप लोग को स्क्रीन पर वैसे दिखा दे रहे हैं और इसका आंसर हम बताने की गारंटी लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ, यानी कि क्या दिया गया है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड भी होगा, यानी कि हम किसको सुनने में असमर्थ होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि लो साउंड होगा तो उसको भी नहीं सुन सकते हैं और अधिक तेज भी होगा तो उसके लिए भी असमर्थ होते हैं। तो यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन जो दूसरा पूछा गया है क्या कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी कि इसका मीन्स बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी गेट ऑलमोस्ट द सम रिजल्ट इन बोथ ये सिचुएशंस, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या पूछा गया है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो जो इसका राइट आंसर होगा सिलो का हमें वो बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, लेजी होता है, यानी कि सी इसका जो राइट आंसर होगा देखिए लेजी नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा रैपिड होगा, यानी कि तेज होगा, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन राइट होगा, सी वाला नहीं राइट होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया गया है कि आई डॉट देयर विथ द पेरेंट्स, यानी कि इस पर क्या प्रयोग करना है। तो इस पर जो प्रयोग होगा क्या प्रयोग होगा, विल गो होगा, यानी कि आई विल गो देयर विथ माय पेरेंट्स, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा जो दिया गया है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स योर आर, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमें बताना है। इसका जो सही आंसर होगा क्यूरियस होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट होगा। 5 का जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 6 वाला कि रिअरेंज एंड द फॉलोइंग द कलेक्टर्स द टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि हमें राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, माय ब्रदर लव्ड टू शेयर हिज टॉयज, यानी कि अपने शेयर को बांटते हैं, यानी कि शेयर एक दूसरे को मतलब सेंड करते हैं, भेजते हैं। ठीक, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन मिसप्लेट, यानी कि मिसप्लेट बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का सातवें का सही आंसर डी वाला हो जाएगा, यानी कि एक्वेंटेंस हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आठवां जो दिया गया है, ही जंपेड डॉट द विल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, यानी कि ड्राइंग गर्ल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर इसमें जो प्रयोग होगा क्या प्रयोग होगा, तो इसमें जो प्रयोग होगा इनटू होगा, यानी कि इनटू द डॉट के जगह पे इनटू प्रयोग कर देंगे। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पैसेज वाला भी है कि क्या दिया गया, रीड द मतलब इसको फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन फ्लो, यानी कि हमें इसको पढ़ करके हमें इसका MCQ का आंसर बताना। ये हमारे चैप्टर से है, यानी कि हमारे पुस्तक से किताब से है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, फिशरमैन वाला है, एनीन फ्रैंक वाला है, मिस्टर किसिंग वाला है। ठीक, फिर ये देखिए 9वां वाला जो क्वेश्चन है, इन एनीन्स पोएम द
द किंग एंड द फादर सन सिम्बोलॉजी, यानी कि सिम्बोलॉजी बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9वें का जो सही आंसर होगा बी वाला होगा, अनिन एंड मिस्टर किसिंग होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है, मिस्टर किसिंग हैड एसिगेंड एनिन एक्स्ट्रा होमवर्क एरियर बिकॉज, फिर आगे बताना है क्या होगा। तो इसका जो 10वें का सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिन टालकेड टू मच इन द क्लास, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 11 दिया गया है कि मंडेला पास डॉट डॉट ईयर इन जेल, यानी कि कितने वर्ष वो मंडेला अपनी उसको गुजार दी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 का जो सही आंसर हो जाएगा 27 वर्ष, यानी कि 27 वर्ष, कितने वर्ष, 27 वर्ष जेल में ही काट ली थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है महाश्री इज डॉट डॉट फाउंड इन कूर्ग, यानी कि हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉट डॉट के जगह पे जो भरा जाएगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यानी कि एक बड़ा विशाल फ्रेश वाटर, यानी कि तरोताजगी वाला ताज़ा पानी में मछली था, वही हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द बस कंडक्टर वाज ए डॉट डॉट मैन, यानी कि मैन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का जो सही आंसर होगा जोली, यानी कि मजाक करते थे बस कंडक्टर, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोली वाला। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लू, यानी कि हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ये दिया गया है, इसमें जो है ये आप लोगों को दिया गया, इसको पढ़ करके हमें आंसर देना। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दिए, इसको पढ़ना आप लोगों का काम है समझना, और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चलिए हम बताते हैं। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द बॉय लर्निंग डॉट डॉट, फिर आगे हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्हाट इज द बॉय लर्निंग, तो 14 का जो सही आंसर होगा बी वाला कि हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर 15 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, यानी कि एक दिन क्या हुआ था। तो इसका बताना है हमें क्या हुआ था। सही आंसर जो होगा कि 15 का जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हाउ टू स्टैंड अप भी होता है और हाउ टू बी मैन भी होता है और हाउ टू बी स्टेड, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सभी है, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 वाला क्या दिया गया, अगला 16 वाला है कि हु इज द नरेटर ऑफ द टीफ ऑफ स्टोरी, यानी कि टीफ ऑफ स्टोरी के वो नारेटर कौन है, वो कवि कौन है, हमें यह बताना है, लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हरि सिंह है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 का जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। ठीक, फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट क्लोथिंग इन चाइल्ड, यानी कि क्लोथिंग इन चाइल्ड बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा क्लोथिंग इन चाइल्ड, यानी कि 17 का जो सही आंसर हो जाएगा कॉइन्स हो जाएगा, यानी कि कॉइन्स को इकट्ठी करते थे और कॉइन्स को एक एक इकट्ठा करते थे, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रामलाल सेल एल्डेस्ट डॉटर सुहाज, यानी कि उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम जो था राधा था, क्या था, राधा, उसका नाम रामलाला का क्या था, राधा था, यानी कि 18 का जो सही आंसर हो जाएगा राधा था, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 19 का जो राइट आंसर होगा 19 का जो सही क्वेश्चन दिया गया है कि टर्की ए अकल्ट प्रॉब्लम वाज, तो इसका प्रॉब्लम वाज क्या हो जाएगा। तो उसके पास क्या दिक्कत थी टर्की के, तो उसके पास यही दिक्कत थी कि ब्लोमेटिंग बिकॉज ऑफ द, यानी कि वो ज़्यादा फूड को ग्रहण कर लेती थी तो उसको उल्टी आने लगता था, यही हमारा आंसर है डी वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है 20 वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिस्टर्स पोम्परे वाज ए डॉट डॉट, यानी कि मिस्टर पोम्परे कौन थी ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक रिच लेडी थी, यानी कि वो अमीर महिला थी, क्या थी, अमीर रिच लेडी थी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है, यह आगे बढ़ा दिया जाएगा, आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। वो रिच लेडी थी, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 20 CMCQ का 20 आंसर का बता दिया और यहाँ पर 20 नंबर आप लोगों का बिल कंप्लीट होता है, कोई नहीं रोक सकता यहाँ तक। फिर आगे का चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और बता देते हैं आप लोगों को। सेक्शन बी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पैसे दिया गया, इसका आंसर हमें ढूंढ करके बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा जहाँ तक होगा और इसको समझ लीजिएगा। आप लोगों का दिया गया है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द
फर्स्ट थिंग्स यानी कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसका आंसर चलिए आप लोगों को देख करके बता दीजिएगा। ये वाला भी देखिए आप लोगों का यहाँ तक है पैसेज, और फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हुइम डज द स्टेट ऑफ द लाइब्रेरी रिस्पेंट। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन है, तो सभी का आंसर आप लोगों को बताना है और सभी को ढूंढना है। आप लोगों को पैसेज एक बार और दिखा देते हैं, आप लोगों को देख करके इसका आंसर लिख लेना है और बता देना है, ठीक। यहाँ पर देखिए आप लोगों का पहला जो आंसर होगा लाइब्रेरी और व्हेन से आप लोग लिख लीजिएगा, पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर ये वाला भी बता दिए, ठीक। तो आप लोग को इसको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, उसको नोट करके आंसर भी लिख दीजिएगा। और पहला जो दूसरा जो क्वेश्चन व्हाट इज द मेंट बाय द अंडरलाइंड पोर्शंस, यानी कि इसका पोर्शन वाला बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जानते हैं, इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों को बता दें। इसका आंसर आप लोग एक बार ढूंढ लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक। आप लोगों को निगरानी करके ढूंढना है, गलत आंसर को नहीं ढूंढना है और ना ही गलत आंसर को आप लोगों को करना है, ठीक। अगर आपको ऐसा नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक। आप लोगों को इसका आंसर दूसरा वाला भी कर लेंगे, 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर तीसरा वाला देखिए 2 नंबर का है स्टूट आप जो ये वाला है, यानी कि यहाँ पर ये वाला है, इसका आंसर जो है यहाँ पर ये वाला जो आंसर है कहाँ पर है जानते हैं कि आप लोग अमेरिका वाला जो है आंसर यहाँ से आप लोग ढूंढ सकते हैं इसका, तो आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों का मीन्स पैसेज में रिक्वेस्ट का मीन्स बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है ये बता दीजिएगा। रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होता है ना, प्रार्थना करना होता है, और ये वाला बता दीजिएगा यानी कि सिफारिश करना होता है। यहाँ पर आप लोगों का 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा पैसेज से, इसी प्रकार से आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, यानी कि अपने चचेरे भाई को हो जब लिव्स इन दिल्ली, जब दिल्ली रहते हैं, तो शेयरिंग इन द योर फीलिंग्स अबाउट हाउ टू मिस इट हिम एट, यानी कि 4 नंबर का है, इसको लिखना है। राइट ए लेटर है और करके दिया गया है, यानी कि अथवा करके दिया गया है कि राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीनेड रेगुलरली, यानी कि साफ सफाई जो आप लोग का स्कूल में टैंक लगा है उसमें आप लोगों को यानी कि सफाई नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को डेली जो सफाई नहीं है उसको लिए आप लोग एक प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं एप्लीकेशन। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट लिखने का, ये आप लोगों का देखिए क्रेफ्ट एक योर स्कूल, यानी कि इस पर बताना है हमें, तो आप लोगों को 80 से 100 वर्ड में बताना। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है और 6 नंबर हिंट्स भी आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर स्क्रीन पर, इसी प्रकार से आप लोग ये वाला कर लीजिएगा। और सेंट्रल आइडिया यहाँ पर देखिए ऐसे लिखना है, किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर और करके अगर आपको नहीं आएगा तो टॉपिक पर लिख दीजिएगा क्या क्या है। व्हाट इज जू, यानी कि जू क्या होता है, विजिट वाला। और फिर व्हाट इज प्लेस, ये वाला भी लिख दीजिएगा आप लोग, जो समझ में आएगा इससे लिख दीजिएगा। आर्टिकल वन द फॉलोइंग, यानी कि इसको वर्ड पे 80 से 100 वर्ड में आर्टिकल लिख दीजिएगा। एनिमल्स बर्ड रिपेयर्स ऑफ द कंसेशन, यानी कि इसी प्रकार से आप लोग का इससे लिख दीजिएगा और 6 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, अथवा करके दिया गया। और फिर री राइट द फॉलोइंग द सेंटेंस चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, 2 नंबर का है। और फिर यहाँ पर आप लोग चेंज कर लीजिएगा, पैसिव वॉइस में भी चेंज करना है और यानी कि सही शब्दों में भी लिखना है, और फिर ट्रांसलेट भी करना है इंग्लिश में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल आप लोग का नंबर मिल जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहाँ से हमारा 6 नंबर का शॉर्ट आंसर स्टार्ट होता है, यानी कि आप लोगों का आंसर 2 क्वेश्चन देना है। यहाँ पर देखिए मेंशन था, ये वाला कर लीजिएगा और अथवा करके दिया गया ये वाला, और अगर ये वाला हो जाएगा तो बी वाला भी दिया गया, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों का वल्ली सेव मनी ऑफ द टिकट, यानी कि टिकट के लिए किस प्रकार से वो वल्ली बस टिकट के लिए इकट्ठा की थी आप लोग बता दीजिएगा, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं आ रहा तो लेंचो वाला कर दीजिएगा, जब मतलब गुस्सा क्यों हुआ था लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो मतलब एम्प्लॉयज थे उसके ऊपर, तो ये वाला भी बता दीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए लॉन्ग आंसर है क्या कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्डों में हमें इसका आंसर देना है। 4 नंबर का है कि व्हाट डिड द किसा गौतमी, ये वाला कीजिएगा, किसा गौतमी चाहे या मंडेला आइडिया वाला कर लीजिएगा, जो समझ में आएगा कीजिएगा, मंडेला वाला कर लीजिएगा, बना के 4 नंबर मिल जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है मेंशन द फ्यू डिफरेंस ऑफ द बिटवीन टाइगर एंड जू, 3 नंबर है, अथवा करके दिया गया 4 लाइन्स पोएम, और इस पुस्तक में ना आया हो, आप लोगों को सिलेबस से होना चाहिए, ठीक। यह वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पेपर में ना आया हो वही 4 लाइन का कविता लिख दीजिएगा इंग्लिश में, कोई भी आप लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसका भी। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सेंट्रल आइडिया किसी एक चैप्टर पर लिखना है, या द ट्री पे लिखिए, या फायर एंड आइट्स पे लिखिए, या द
टेबल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, यानी कि कोई भी लिखिए तो वैसे फायर आइस पे भी लिख दीजिएगा और द ट्री पे जो समझ में आएगा कीजिएगा। और 3 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और फिर अगला क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्डों में देना है। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और फिर अगला जो हमारा है क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्डों में देना, 4 नंबर। किसी एक का आंसर लिख दीजिएगा, 4 नंबर लीजिएगा, सिर्फ एक ही करना है। तो यही आपका पेपर था और ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है फिर बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा और पहुंचा दीजिएगा हर एक बच्चे के पास, कक्षा 10 के यूपी बोर्ड वाले बच्चे के पास। और चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।